Good morning school. Good morning विनोद। मेरा विनोद से निवेदन है कि ये मत बचाए। अरे वकील साहब खड़े उठो भाई। जज साहब, अब मैम थोड़ा साइड हटो तो। मैम थोड़ी फिल्टर थोड़ी स्माइल अच्छी दे। थोड़ा बैठ जाओ यार, थोड़े बैठ जाओ। ए बैठ जाओ यार। ये आज हमारे 12th वाले बच्चों का फेयरवेल है। सर आप भी आओ ना। आते और सभी बच्चे कितने स्मार्ट बन गए हैं, सब करो तो जरा। स्मार्ट बच्चे। फिर काम आएगा जिसमें तेरे को कूटूंगा जब तेरे नंबर। अच्छा प्रिय लग रहे आप। चलो आ जाओ सर। हाथ हिलाओ मैडम। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाथों तो हिलाओ थोड़ा, हाथों हिलाओ थोड़ा। ना ना चल जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चल जाओ, आगे बैठ जाओ, आगे। वो भी तो तुम्हारे लिए सब यही बैठ रहे हैं। वो भी है तुम्हारे लिए, उधर बैठ जाओ। क्या
और गाने बजते रहे आप देखिए छाया होती है हमारी संस्कृति के लिए अभी भी सेवा भाव हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले अपने से सीनियरों का अपने से बड़ों का आदर करते हैं, संस्कार करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। तो मैं जरूर इस तरह से यहाँ पे हमारे विद्यालय के समस्त छात्र अपने बुजुर्गों का शिक्षकों का आदि संस्कार करते हुए निश्चित रूप से ये अभिनव धारा गुरु की शक्ति का अगर घटी रहे ऐसे हम मां सामने से करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये मां शारदा तो आराधना हमारी, तो शक्ति हमारी, तो ज्ञान रूपी धारा हमारी, तो प्रार्थना हमारी, तो प्रार्थना हमारी। ऐसी हमारा आने वाला भविष्य विद्यालय का भविष्य उज्जवल हो और यहाँ पर रहे नौनिहाल अपनी पहुंच पर पहुंचे। इस तरह का हम आज मां शारदे को नमन करते हुए उनके चरणों में वंदन करते हैं। हमारे शिक्षिका बहने भी आते हैं, आपके मंच पर आए, आपका आतिथ्य संस्कार हमारी छात्रा जो यहाँ पे है आपके द्वारा यहाँ पे दिया जाना है। और हमारा सौभाग्य है कि जो नारायणनगर में जो हमारे विद्यार्थी है काफी अनुशासित विद्यार्थी है। हमने देखा शिक्षकों का बहुत अच्छे से कहना मानते हैं और जो छात्र आज विदाई दे रहे हैं और जो विदाई दे रहे हैं आज ये तारीफ है और आपसे नहीं आ सकता कि आप जीवन में बहुत बड़े प्राप्त करेंगे। और वैसे भी इस विद्यालय का बहुत बड़ा नाम रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियां बड़े बड़े पदों पर विद्यार्थी करके लोग गए हैं और आज देश दुनिया में अपनी विकास और अपने नाम का इस क्षेत्र के विद्यालय के अपने बुजुर्गों का अपने बड़ों का सबका नाम ऊंचा कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस बेहतर क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और यहाँ की आपको की विदाई एक मिलन का समारोह है, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही हमारा मार्ग हो सकता है। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे शिक्षिका बहने आगे मुस्कुराएं और हमारे जितने भी आगे छात्र हैं आके हमारे नए लोगों को एक उनका आगे संस्कार करें, क्योंकि उसके बाद हम जो कार्यक्रम होने हैं एक स्वागत भी करते हैं कि जैसे हमारे समाज में हमारे और चाहे मंच पर आप अपने अपराधी को होना है तो आपको सम्मानित किया जाना है। आपके बीच से प्रधान भगवान आए जाते हैं तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे प्रतिनिधि आना है। और हमारे जो क्लास मॉनिटर है आपके मंच पर आज में नंदी जोगी जी और आज में महेश जी आपके मंच पर आए, आपके मंच से हो एक बहुत तालियां उन दोनों के लिए और मैं जो छात्रों को यही है आगे बढ़कर के हमारे सभी मॉनिटर करें गैर सरकारी सेक्टर का स्वागत करें। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस विदाई समारोह के जिला पर हम सब एकत्रित हुए हैं। इस विद्यालय के नए विद्यालय नई विद्यालय का जो विद्यालय अपनी इतिहास को बयां कर रहा है, अपनी विरासत को बचा रहा है, उसको याद आ रही है। न गैरों से खुलता है, न गैरों से खुलता है, न गैरों से खुलता है, न गैरों से खुलता है। जन्नत का दरवाजा अपने गुरुजनों और माँ बाप के पैरों से खुलता है, माँ बाप के पैरों से खुलता है। मुसलमान रोजा रखा, हिंदू ने उपवास रखा, मगर वही उसी का हुआ जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा, जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। और एक छोटा सा बच्चे यहाँ पे आपको सकता है हमारे क्लास मॉनिटर को किस तरह से यहाँ सम्मान किया जाना है। और इसी भी एक काबिल क्षण है, काबिल तारीफ है कि आप लोग एक अनुशासित ढंग से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस बात बता करिए छात्रों के लिए और महेश कलाकार भी है और हमारे विद्यालय के
एक क्लास मॉनिटर भी है, तो मॉनिटर का सम्मान होता है पूरी कक्षा का सम्मान। उसी तरीके से नवमी कपूरी हर क्षेत्र में हर गाँव में कार्यरत है, उनके समस्त उनके सहयोगी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत आभार। और ऐसे नहीं है मैं दूसरे नाम ले रही हूँ, मेरा मंच पर है, आपका भी आपके सत्कार होना है। मैम आपने आए अच्छा स्टूडेंट कर रहे हैं पैर देखो जो कितने चौड़े हो रखे सच्ची जब तक नहीं होना ना तब इसके बाद ये पकड़ो यार कोई वीडियो बनाओ इस विद्यालय की प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर जयश्री और जो हमारे आदिवासी एवं समस्त मंडल शिक्षक एवं शिक्षिका तथा जो आज और भी और विद्यालय में ये मतलब नहीं थी कि आप यहाँ से विद्यालय आपका ये मूल विद्यालय है। जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप इस विद्यालय में आएंगे परीक्षा देंगे और मैं सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मांग जैसे मैं यहाँ आया था तो सारे टीचर्स ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया और सभी ने काफी मदद करी और वैसे आके बहुत पसंद किया और बाकी उसमें आयोगा काम करो यार वो भाई ये बात मत करो हेलो मैं 6 से वापस से अगर पढ़ने का मौका मिले तो 6 से वापस से नारायण मेडिकल कॉलेज में टाइम मिल जाएगा तो आपको मुझे फिनिश करके मैं 6 से नारायण मेडिकल कॉलेज में जाना चाहूंगा। यहाँ हमारे काफी सारे टीचर्स ने जो पूरी लाइफ चेंज कर दी। एक हमारे सर थे जिनका नाम मतलब मुझे सुनकर नाम नहीं पता उनका सब लोग क्या नाम बोलते थे वो प्रकाश राव सर हमारे सबसे ज्यादा जीवन पर्सनैलिटी काम किया हमारे आगे तक परसों का दिन में जहाँ आए थे सारे थे और आगे आगे बोल रहा था हमारा अब जाने का टाइम आ गया सभी का और लड़के होते ही इससे हर कोई हंसी आएगा पूरा बात किसी को लग रहा होगा ऐसे हर किसी की यादें जरूर होंगी भाई एक दूसरे के ऊपर टोपी ला के मारा ही होगा तो यादें बाकी होगी तो और कुछ नहीं बस
हमारे टीचर से ये कहते हैं सबसे बेकार हमारा ही है बता दो क्लास में क्या हो रहा है जैसे जैसे तूफान निकल के छात्रों ये सोच आगे मैं थोड़ा फ्रंट बैठना सुना मुझे इस स्कूल में बहुत अच्छा लगा हमारे साथ में देखो बहुत प्यार दिया सब मेरे नाम से शुरू करने को लोग बहुत अच्छी आई लेकिन मुझे पता था कि पहले इधर उधर नहीं है इसलिए आज भी आया उसके बाद आया लेकिन जब मेरे इसमें रहने को मिला मैंने यहाँ को पढ़ा तो मुझे लगा कि स्कूल तो बहुत अच्छी है लेकिन जो छात्रों का माहौल बहुत सही नहीं था हमारा जो सिस्टम से अभी सही है जिसमें कभी के बड़े बड़े में थे इसलिए बहुत ही अच्छा लगा हमारे सर मैम बहुत ही अच्छे हैं उन्होंने को पूरा नाम किया है जो यहाँ पर भी जो उन्हीं बातों की हमारे नया सर ने मुझे बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया और मैं तो नहीं पढ़ाई करनी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए और जो व्यवस्था था उसे बाबू बेटी मैं तेरी देखी सालों में सामी मैं डोरा दरो ईसा ने जो पुकार सालों में सामी मैं डोरा दरो आज बनी मैं जानू रघुनी मैना राघुनी जरा दियो करू मैं बोलोए आज बनी मैं जानू रघुनी मैना सब लोग मेरा बड़ा करू मैं बोलोए मेरा मैं तो मुना स्वामी घरों दिए रघुनी घरों दिए रघुनी मुझे घरों दिए मुझे लागू जा बिजुला मना रुदे जा बिजुला आपने भाई अनु स्वामी भारवानी मनु दारुदिन स्वामी जी मन पूरा करो सुसा कौन दियो देव आरजू मुचा दारुदिन स्वामी जी मन पूरा करो लगभग हमें विद्यालय में 4 साल हो गए किसी को से ज्यादा हुए होंगे किसी को 2 हुए होंगे इस विद्यालय से जाने जाने की कुछ यादें अपने जीवन के पन्नों में ले जाएंगे कुछ यादें छोड़ के जाएंगे हम जब आए थे तो कुछ और थे शायद आप कुछ और हैं आज वादा यहाँ से जाने के बाद हम इस विद्यालय को भूले नहीं क्योंकि इस विद्यालय से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी है हम इस विद्यालय से कुछ ऐसी यादें ले जाएंगे जो हमारे लिए बहुत ही आकार होंगे कुछ अच्छा लग रहा है कुछ बुरा भी लग रहा है जवान में थोड़ी सी जवान में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ ज्यादा कुछ अजीब सा लग रहा है जाते जाते प्यारे भाई बहनों जैसा कि आप सभी को बताइए आज पता नहीं 15 रोल इतना अच्छा फेयरवेल आयोजित किया है और सभी टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने दोस्त के लिए एक तारीफ देना चाहता हूँ दोस्ती में जो दोस्त का गुलाम होता है दोस्ती का एहसास तब होता है जब दोस्त से दोस्त जुदा होता है तो मैं अपनी शुरुआत अपने पहले जब 8 में पढ़ते थे तो वहाँ से हम विदाई हो गए यहाँ इंटर कॉलेज में आए तो मुझे तो पहले लगता था कि हम यहाँ मतलब अच्छी भी लगती है स्कूल पर हम वहाँ से विदा होकर आते थे तो वहाँ वही का असर लगता था उधर देख के मैं बोलता था कि मेरे को उधर मतलब अगर हमारा तो कैसा रहता तो उसके बाद मैं यहाँ आया उसके बाद मुझे अपने कई सारे दोस्त मिले वो भी अच्छे और जो लोग मेरे साथ बचपन से पढ़ा हुआ है अर्जित भी मेरे साथ बचपन से पढ़ा हुआ है और सहराज सब मेरे साथ बचपन से हम अच्छे खास दोस्त रहे हैं और उसके बाद जब हम यहाँ आए तो मतलब 10 तक 9 में तो मुझे पता नहीं लगा कि कौन कौन है मतलब ज्यादा कोई मिल नहीं पाए एक दूसरे से उसके बाद हम 10 में गए तो हमें पता लगा कि हमारी क्लास में ये है उनके बारे में पता लगा जैसे मेरे वो उधर से देख रहा है वही उधर देखे तो उसके बाद हमें पता लगा अपने बारे में दूसरों के बारे में फिर धीरे धीरे मैं अमित के साथ मिला उसको मैंने जाना तो धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और 10 तक तो हम मतलब मैं जो 500 है और ये
गन्नी है जिनके साथ रहता था 10वीं बार हम मतलब बी और ए में टूट गए। उसके बाद उनके साथ जरा कॉन्टेक्ट लगा क्योंकि उनकी क्लास होती रहती थी अलग अलग और हमारी अलग होती थी। तो हम सब साथ मतलब जब सब साथ रहते तो हमारी दूसरी तरह की क्लास होती थी तो वो बताते थे कि सब चुप रहो हल्ला सब करते रहते थे अपना मतलब करते रहते हल्ला सब होता रहता है। तो उसमें हमारे मेहरबानी सर है उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया कि हम उन्हें अपने आदर्श भी मानते हैं। और धन्यवाद। हमें यहाँ पढ़ते हुए 4 वर्ष हुए हैं और हम विधिवत रूप से यहाँ पढ़ाई करते आ रहे हैं और हमें एक तरफ से खुशी हो रही है और एक तरफ से दुख भी हो रहा है। हमने यहाँ तेरी बारी आने वाली है। हमें आने जाने में थोड़ी दूर भी था, हमारा दुख भी होता था और हमें इसके साथ साथ आज इस बात का भी दुख है कि हम 12 वर्ष होकर कहीं आगे जा रहे हैं। आगे हमारे भाई एवं भाई छूट रहे हैं। मैट्रिक में बुलाई नहीं जाती, हर लोग मैट्रिक में बुलाई नहीं जाती। कई तो बात अगर भी याद नहीं आते, कई तो बात अगर भी याद नहीं आते, उस गुरु को भी बुलाई नहीं जाती। थैंक यू। तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस, 4 साल के एक्सपीरियंस। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं आज ही हमारे स्कूल में आया था, मेरे पास बात कराया था। हम खुश हो गए थे, मैं बात करा रहे आगे मतलब कुछ लोग स्टेटस शुरू है भाई। फिर उसके बाद अगले दिन हमारी प्रेयर थी, है ना, तो वो तो टाइम का पता ही चला हमें। तब 4 महीने हुए, 4 साल से पता ही नहीं चला। 9 से 12 में पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पहुंचे। तो 10 में जब हम 10 में आए थे तो हम पता क्या करते थे कि ना एक जो बैठ का दबाव होता ना, नहीं नहीं ये नहीं, अमित और सब मार्क्स की क्लास मारते थे। ये हमारे सबसे 9 ईयर आया था कि हमारे बारे में है। बाकी तो हमारे प्रोफेसर के सर भी थे। एक हमारे सर थे रावत सर, इंग्लिश वाले सर। उन्होंने बोला पहले पठानी में पढ़ाते थे तो मुझे लगा था कि वहां पढ़ाएंगे नारायण स्कूल में। तो उस टाइम नारायण स्कूल में आए थे, उन्होंने आ गई फिर मारा था। आगे तो अपने टाइम पे तो सीमा नहीं थी, थोड़ी मतलब पहले पठानी स्कूल में तो उन्होंने पढ़ा दी। बाकी तो सर बहुत अच्छे थे। फिर हमने 11 में आए तो 11 में उनको पता ही नहीं है कौन सी स्ट्रीम लेनी है। भैया हल्ला मत करो यार। थोड़ा सुन लो बेटा। हाँ, तो जब हम स्ट्रीम लेने के बाद गए तो घर वाला कोई बोलता तो फीस भी ले, कोई पीसीएम ले, कोई फीस ले, कोई फीस ले, कोई आर्ट्स ले, कोई कॉमर्स ले। घर वाले इतना फोर्स करते हैं कि याद नहीं याद नहीं। तो मतलब अब होता है ना, घर वाले की बात नहीं माने तो बोली कि कैसा लग रहा है तब पीसीएम की। बाकी तो अब लास्ट महीना है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। सभी के आपके मुंह पर चुनी हंसी है, बुरा तो सभी को लग रहा होगा, मुझे पता है। धन्यवाद। प्रशाला के विद्यालय वाले छात्र यहाँ उपस्थित हैं। कक्षा 11 के वो छात्र जिन्होंने इस पत्रकार पर मार्जन किया है, उन सभी को दिल की गहराई से अपना आशीर्वाद देता हूँ। बच्चे हमें आपके द्वारा काफी पीछे बच्चे अरे बात नहीं करो बेटा। देखिए आपकी बातें बात बोलते रही, अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो थोड़ा सा बाहर जाके आप बात कर पाते हैं। देखिए हमने बंधु से आपको कहा है, जब भी कोई वक्ता सामने से बोलता है, चाहे वो छात्र हो, अन्य हो, हमारे परिवार साथी हो, शिक्षिका बहने हो, तो आपके लिए बोला जाता है। इससे पूर्व भी मेरे साथी कहते हैं, आपसे कहा था कि यदि आपको सुनने की इच्छुक नहीं है तो फिर बेकार बोलना, आप अपने को ही बोलना। तो एक छात्र को बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तभी तो आप इस स्तर पर पहुंचेंगे। कोई निचोड़ निकालेंगे उससे, अमित व्यक्ति क्या कह रहा था, उसका आशय क्या था, क्या उसमें से कुछ हम लोग के काम भविष्य में काम आने की चीज है अथवा नहीं। बच्चों
विशेष आपके पास 3-4 पहलू, कभी हो सकता है लिखते आपको खराब हो जाए, पता लगा कि वो ठीक से नहीं लिख रहा है, जिस फ्लो में आप लिखना चाहते हैं। हेडिंग्स के लिए जैसे कुछ वक्ता हमारे वक्ता जगती जिन्हें बताया थोड़ा सा हेडिंग ठीक से जानिए, प्रश्न नंबर ठीक से रखिए। एक बात ये देखा बुलाने के दौरान बच्चा प्रश्न कर रहा है लेकिन उसने प्रश्न नंबर ठीक से नहीं किया, एग्जामिनर को आपका प्रश्न नंबर ठीक से ठीक जाना चाहिए। आपने हमें ऐसे लोगों का होगा कितना तक जाने में वो कौन जानता है, किस मंजिल के कानून में वो कौन आता है, एक भी के लिए तक करते हुए यार किस वो किसान करना है एवं प्यारे भाई बहनों, ये स्कूल जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा एक परिवार है, तो मैं सबसे पहले कक्षा 11 और 20 से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ? 11 और 20 हाथ करेगा तो अगर मैं पूछ सकता हूँ। पहले मुझे ये बता दो मेरा दिख कैसा रहा आज? ऐसे लिखा हूँ। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे पहले बहुत वो था कि मैं आज दिख कैसे रहा हूँ, क्योंकि होता ही है मेरा जैसा बच्चे अच्छे कपड़े पहन के आते सब बच्चे दिख रहे तो अपने को तो हम देख नहीं सकते ना, मेरा तरफ में कैमरा ऐसा कि मैं अच्छा दिख रहा। तो मैंने पूछा कि अपने भाइयों से पूछ लिया जाए कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद इसके लिए मेरे छोटे भाई। और मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा क्योंकि हम जब यहाँ 9 में आए थे तो आज हम 12 में चले गए और 4 साल पूरे हो चुके हैं। लगे तो 4 महीने जैसे पर कब 4 साल पूरे हो गए, कब फेयर आ गया इसका पता नहीं चला। सर्वप्रथम मैं खालिद सर को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन और जो मुझे मोटिवेशन देता है अंदर से वो मेरे सर ही हैं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि जब मैं 9 में यहाँ नया आया था तो सब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था कि मेरा गाँव का स्कूल बहुत अच्छा है। मैं यहाँ से विदाई लेनी पड़ी है कि आने के टाइम अभी तो बोलने को बहुत कुछ है, बहुत सी बातें हैं, पर समय इतना है हिंदी में सारी बातों को बोल सकता हूँ। फिर भी मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे सर मैडम है उनको मेरा उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रधानाचार्य को नमन करते हुए मैं करण सिंह आज आपके सामने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस को बताना चाहूँगा। जैसे ही आप सभी ने हमारे दोस्तों ने बताया, संदेश में मानसिक कुछ न कुछ बताया, तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा। मेरे टाइम तक जैसे मैं 9 में आया तो मुझे लगता था कि हमारी स्कूल अच्छी है, बाकी दूसरी स्कूल से कोई मतलब नहीं है। फिर जैसे हम आसपास करके यहाँ आए इंटर कॉलेज में, तो पहले तो हमें लगा कि हम लोग से कैसे घूम पाएंगे, ये कौन कैसे। फिर धीरे धीरे हमारे बहुत सारे आए थे यहाँ, तो हम सब एक प्रोफेशनल हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे, इसलिए हमने कुछ बनाना चाहते थे अच्छा प्यार है और जैसे मुझे करना बस 2 बार 4 साल में बस 2 साल में 2 बार जाना हुआ। उसके बाद मैंने पूछा कि मैंने आज भाई, तो आप सभी को ये कहना चाहूँगा जो विद्यालय के छात्र हैं मेरे छोटे भाई जो भी हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने कमरे को देखिए, जैसे टीचर को बताते हैं आप वैसे करिए, क्योंकि आप आज कभी नहीं आज बोले कभी कभी पाए तो इसलिए हम इस साइड में चाहूँगा वो की आवाज़ वो दोस्तों की हंसी आज आपका पहले इस प्यारे की स्कूल को आप अपने वर्दी है प्यार आप वो आगे तो वो बिल्कुल तो सभी बच्चों को ये बताए कि कल वो भी जो है हमारे साथ है। मैं नहीं बोलूंगी दो शब्द क्या ठीक है, तो फिलहाल जो है हम कई बार जाए उसके कई दोस्त के
तो सारे बच्चे जीवन में कई विधा होती है। और जैसे मैंने कॉम्पिटिशन की चर्चा की तो सारे बच्चों को परफॉर्मेंस सारा चाहिए था और जो इंट्रोडक्टिव वर्ड होते हैं सारे आंसर में उत्तर होते हैं। तो लगता है किस बच्चे ने चीटिंग की है, किसने जो है पैसे को यहाँ से आता है और वो इसको से होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं और दोनों जो है और उसमें 500 रुपये भी दिए। अगर जो भी पैसे मिले मुझे कुछ ऐसे लोग मिले वैसे तो सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं पर थोड़े कुछ खास हैं। मैं इसके बाद एग्जाम देने के बाद यहाँ से चले जाऊँगा का तो सर को भटका करेगा जो छात्र हैं साथ ही हमारे जो सबसे मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी जो बच्चे हमारे ABC जिन्होंने वही ऑर्गेनाइज किया इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आप लोगों के लिए वो भी जो है बड़े बधाई की बात है। प्यारे बच्चों जीवन की जो घटनाएं हैं वो हमेशा याद है। 94 अभी मुझे भी याद आ रहा था तो 94 में यहाँ पे आया था 9th में तो उस समय माहौल कुछ और हुआ था, टीचर्स कुछ और हुआ करते थे। कहो तो टीचर से आगे जाने को मतलब हम पे इतनी भय जाने पड़ते हैं कि कोई बात यहाँ आगे बढ़ोगे कल बढ़ोगे, लेकिन जीवन में व्यवहारिकता आगे आनी जरूरी है और एक अच्छे नागरिक बन के जाएगा। जब भी आप आगे जाएंगे आज तक आपने देखा कि स्कूली शिक्षा होती है बच्चा 6 साल 8 9 10 11 12 यहाँ तक टीचर्स और स्टूडेंट को बड़ा आपस में एक दूसरे को समझते हैं जानते हैं, दूरियां रहती है फासले रहते हैं और डांट भी खाते हैं। कहते हैं कि माँ और पिताजी के बाद सबसे ज्यादा जो डांट पड़ती है वो स्कूली शिक्षा में पड़ती है। आगे बढ़ती है स्कूली शिक्षा में पड़ती है और आपको उसमें अच्छा भी नहीं लगता है जब आपको डांट पड़ती है, लेकिन अध्यापक के जो कर्ता शब्द है वो आपके लिए आने वाले समय में फूलों का काम करते हैं। इसका काम करते बच्चों फूलों का काम करते हैं। तो मेरी लास्ट में आप लोग को यही हुआ है, सारे लोगों ने आपको जो है आशीष वचन दे दिया है हमारे अध्यापक अभिका ने, तो मैं आपको चंद जो कुछ राय है वो आपको कहना चाहता हूँ। आज विदा की घड़ी है और रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। यानी बच्चों आज विदा की घड़ी है और रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। जहां भी जाओगे तुम गुरु का आशीष छूटेगा, जहां भी जाओगे तुम गुरु का आशीष छूटेगा। यानी बच्चों लास्ट में आने वाले समय के लिए आपकी भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो 11th के बच्चे हैं साथ ही मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया है। आज आप विदाई में आप यहाँ से विदा होगे, आप जीवन का नया सफर तय करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब भी आप जीवन का नया सफर आप तय करेंगे इसके बाद तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप ईमानदारी नंबर 1 इसको नोट करें, दूसरा कड़ी मेहनत, तीसरा दया और अनुशासन को देखकर क्या करेंगे आप चलिए। जब आप इस चीज को लेकर चलेंगे कि नंबर लाने से कोई भी सफल नहीं होता है, कोई भी सफल होने के लिए आपको ईमानदारी मम्मी के आंसर में थे, बाप के आंसर में थे, अभी तक तुम किसके आंसर में थे, शुभो के आंसर में थे। और इसके बाद अब 10 करने के बाद तुम्हें कोई ये नहीं पूछने वाला कि तुम्हें क्या पहन के आए हो, तुम्हारे बाल कैसे हैं, क्योंकि यहाँ मार तुम्हें कहाँ से मार पड़ने वाली है, अब तुम फ्री हो चुके हो। लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाओगे तुम्हें खुद पता चलेगा तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। और आजकल की जो जनरेशन है ये क्या करती है, शांत रहो हिमांशु, हल्ला नहीं करो रे। क्या करना है आगे जाकर तुम्हें डिसाइड करने वाले बहुत लोग मिलने वाले हैं। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो अलग बात है, लेकिन तुम्हें मिसगाइड करने वाले और तुम्हें गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे। कोशिश करो सबकी सुनो, लेकिन जहाँ तुम्हें लगता है जिस इंसान से नेगेटिविटी आती है वहां से चुपके से किनारे हो, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है और अपने उद्देश्य को पूरा करो।
इसमें मैं विकास जी की किसी सच्ची कुछ लाइनें जोड़ना चाहती हूँ। क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। और तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए आपकी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। धन्यवाद। आप इस विद्यालय से विदा हो रहे हैं। हमने भी कभी आपकी तरह विद्यालय से विदाई ली थी, लेकिन हमारे अंदर बहुत हेजिटेशन थी जब हम स्कूल आए थे। हम बोल नहीं पाते थे क्योंकि हमने कभी अपने टीचरों से नजरें नहीं मिला पाते थे। शायद गलत भी नहीं होते थे, तभी हम उनसे नजरें नहीं मिला पाते थे। मेरा इस टीचिंग लाइन में वैसे प्राइवेट संस्था में मैंने 5-6 साल पढ़ाई है, लेकिन जो ये सरकारी संस्था है इसमें मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि कैसे होता है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो पहले तो मुझे हेजिटेशन भी होता था कि इतने बड़े बच्चों को पढ़ाना है जो कर में भी उनसे लंबे हैं, और आजकल के बच्चे तो इतने फ्रेंड है कि मतलब कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कुछ हद तक तो इस तरह से बातें करते हैं कि मुझे मतलब विश्वास नहीं होता था कि बच्चे टीचर से इस प्रकार से भी बात करते हैं। कुछ हद तक तो ठीक था कि हम तो इतना हेजिटेशन करते थे कि हम बोलना भी चाहते थे लेकिन फिर भी हम स्कूल में नहीं बोल पाते थे। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और सारे हमारे जो विद्वान गुरुजन हैं, शिक्षिकाएं हैं, उन्होंने अपने सारे अनुभव आपसे साझा कर दिए कि आपको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरा भी एक ही अनुभव है कि आप जो भी चुनाव करते हो अपने जीवन करियर में, तो सबसे पहले उसमें मतलब अपने छात्रों से एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो क्लास 11 के बच्चों के लिए जोरदार तालियां आप बजाएंगे। उन्होंने इतना अच्छा आयोजन आपके लिए किया। और कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। सफर लंबा है मगर तय को करना है, कि सफर लंबा है मगर तय को करना है। हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ना है। आज हो रहे हो विदा इस आंगन से, आज हो रहे हो विदा इस आंगन से, मगर दुनिया के हर कोने में तुम्हें चमकना है, दुनिया के हर कोने में तुम्हें चमकना है। की तरफ से हमारे सारे टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू। हमारे पीएस सैनी सर जो कि पूर्व प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमें इससे पहले मतलब उनकी छुट्टी भी रहती थी, बट उसके बावजूद वो हमें 3 घंटे क्लासेस देते थे, तो उसके लिए सर को सबसे पहले थैंक यू। सारे जो टीचर्स हैं हमारे रावत सर आते ही क्लास का अटेंशन, और सर ने मतलब जो क्लास टीचर 11 से 10 हमारे रावत सर है, उसके लिए सर ने जितना कुछ हमें दिया। मतलब अगर कभी जैसे हम लोग हमारा जो होता है हमारा थोड़े बड़े होकर थोड़े ज्यादा समय लग जाते हैं, मतलब वहाँ पर सर हमें बहुत कुछ सिखाते थे, क्लास में खाली पढ़ाते नहीं थे, मतलब काफी क्या करूँ मैं काफी कहते थे, मतलब कई बात नहीं कर जाती जो बात है, उसके लिए सर को थैंक यू। और हमारी मीडिया है तो मैं भी आते साथ मैं बहुत ही याद रखी थी हमारे पूरे स्कूल के मेरे लिए जैसी रहवाई बहुत कदम कर रहा था कि आपने स्टेट प्रेसिडेंट में रहवाई, और मैं आते साथ 2 साल लगातार स्टेट लग गया, और फिर मैं विकास स्टेट के साथ में एकदम 5 किलो तैयार करने में। और हमारी 8 मैम उन्होंने भी हमें 9th और 10th में पढ़ाया, बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाया। लेकिन होता है तो 9th और 10th में हम लोग बदतमीजी कर देते थे आगे पीछे से, काफी ज्यादा कर देते थे, मतलब बहुत ज्यादा कर देते थे, बट फिर भी हमारे लिए जो है मैं तो सबको कंफर्म नहीं हुआ। और सभी है जो हमारी नई मैम आई अर्थशास्त्र वाली मैम हो या फिर मैथ्स वाली मैम हो, भले उन्होंने पढ़ाया ना हो, पर फिर भी उसके लिए थैंक यू। और हमारे चौधारी सर जो कि शायद क्लास 10th में आए थे, तो उन्होंने काफी कुछ बताया, उसके लिए सर को थैंक यू। और डीएस सर को और हमारे जो जेडी के एरो सर थे उन्हें खासकर थैंक यू। क्लास में आते हुए थोड़ा एकदम अलग ही माहौल बना देते थे, सर को भी बहुत ज्यादा थैंक यू। और हमारे बहुत इन्होंने मतलब हमें बताया कि अभी हम लोग कितने गहरे पानी में, मतलब इतनी दुनिया कितनी बड़ी है, वो हमें रात 5 को लेकर के पता चला कि अगर कितने ज्यादा मेहनत करने वाले आदमी नहीं हो रहे हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और सारे टीचर्स को सॉरी कि हम लोगों ने बहुत कुछ बेकार किया, मतलब जो अभी मेरा जो परफॉर्मेंस था वो कीबोर्ड फर्स्ट और कीबोर्ड सेकंड में इतना ज्यादा तेज था, मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं लगा, तो टीचर्स को तो क्या है, मतलब मुझे भी की होगी काफी अच्छे काम सारे। बट अब हम स्टे पूरी क्लास में हम टीचर्स को बस यही बात कहते हैं कि सर अब हमारी तरफ से मतलब किसी भी बुरे काम में या फिर किसी भी बेकार चीज में अब हमारा काम नहीं रहेगा, और हम अपना बेस्ट करेंगे कि हमें दिया है उससे दुगना हम स्कूल को दे पाएंगे। इन्होंने विदाई समारोह आयोजित की,
वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। तो प्यारे बच्चों, मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने आपको परीक्षा में इस प्रकार से उत्तीर्ण हो रहे हैं और सारी चीजें आपको देख रहे हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कोई पहले करता है और परंतु वो अनुशासन है तो उसका सारा क्या हुआ गर्भ में चला। तो कहने का अर्थ यह है कि जीवन में सबसे पहले क्या अनुशासन और चरित्र को बरकरार रखना। जिस बच्चे का चरित्र और अनुशासन नहीं है तो पढ़ाई कितना भी अच्छा है उसको कोई पढ़ा नहीं सुना होता है। और सब बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और आगे आगे है तो हर किसी में क्या रहता है उसमें आत्मा रहता है, सिंपैथी रहती है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो आप सभी लोगों को हम मेरे से पूछ से तो कौन आपको शिक्षा से संबंधित पूछेंगे। परंतु आपको सबसे पहले का वर्ड साइंस से मिलता है बिस्ट वहाँ देख अब है 8 वाली गाड़ी, 8 है गाड़ी, 8 सेंसर पे लेना है लस्सी। मैं गाइस को एक लाख करने अब करूंगा कि आप मंच पे आ गए हैं टेबल का सर दूसरा मित्र में बना क्लास का मेरे करवा के आप प्रधान को पोषक का जो बनाया गया और बनाया गया है ये साइंस टीम से आवाज आता है नमू सतोरी। मैं क्लास के लोग बना दिया आप ये इधर को इसका मतलब क्या है देखिए